प्यारे मित्रों, मेरी कृष्ण का दीवाना होने की यात्रा बहुत नई है। आज मैं 52वें वर्ष में हूँ अपनी आयु के। अध्यात्म की यात्रा गंभीरता से शुरू हुई डेरा सच्चा सौदा सिरसा से, फिर राधा स्वामी, ओशो और आज कृष्ण। जैसे हम प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की यात्रा करते हैं ना, बस वैसे ही ये यात्रा रही मित्रों। मेरी इस वीडियो का शीर्षक फ्रॉम होल टू होल बड़ा ही मनभावन है। उस मनमोहन कृष्ण की कृपा से यह यात्रा, जैसा कि मैंने कहा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा से शुरू हुई। जैसा कि कृष्ण ने गीता में कहा है, ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस रूप में मुझे याद करते हैं मैं उसी रूप में सामने आता हूँ। कोई वासना का पुजारी है तो वासना की ही वस्तुएं बनकर सामने आता हूँ। किसी को तत्व ज्ञान हासिल करना है तो उसे तत्व ज्ञान बताने वाली पुस्तकें और ज्ञानी जनों से मिलाप करा देता हूँ। जिसकी जैसी कामना उसका वैसी ही चीज़ों से कराता हूँ सामना। भगवान कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 11, जिसकी जैसी कामना उसका वैसी ही चीजों से कराता हूं सामना। अंतहीन प्रभु की खोज के इस अंतहीन सफर में मेरा लक्ष्य बन गया था कुंडलिनी जागरण और परमात्मा की वह ध्वनि सुनना जो अंदर चलती है, जिसे नाद कहते हैं। परमात्मा की कृपा से दोनों ही चीज़ें प्राप्त हुई। ओशोधारा से ध्वनि सुनी और परमात्मा की कृपा से कुंडलिनी का ज्ञान भी हुआ। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम चाहो वैसी वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। बुरी चाहो तो बुरी, अच्छी चाहो तो अच्छी। मेरा एक दिशा में कोई लक्ष्य नहीं था, भटका हुआ था, सब कुछ हासिल करना चाहता था। विदेश में जाकर पैसा कमाना, भोगों में रुचि, ऐसे ही विचारों में उलझा था। सफर के दौरान एक व्यक्ति मिला। उसने बताया कि वह काम वासना के पीछे इतना दीवाना था कि छेद मिलना चाहिए, चाहे मूत्र द्वार हो, मल द्वार हो, पत्नी का मुख हो, पशु हो, कोई भी हो, दीवार में भी छेद हो, चारपाई में भी छेद हो तो चलेगा। सुंदर स्त्री के फोटो देखकर, और अगर कुछ भी ना मिले तो केवल हस्तमैथुन। इतनी गहराई तक डूब चुका था। मुझे लगा कि मेरी कहानी कही जा रही है, लेकिन साथ ही यह सुनकर बड़ा संतोष हुआ कि मेरी कहानी किसी और के जीवन में भी है। मर्यादा का ख्याल करते हुए और आगे नहीं जाऊंगा। अंदर की घटनाओं के घटते ही उस व्यक्ति ने कहा कि उन छेदों में जो स्वर्ग जैसा सुख दिखता था, उनमें से केवल गंदगी निकलता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि मेरी कहानी चल रही है, क्योंकि मैं भी भोग की अत्यंत विकृत अवस्था में था उस समय जब इस व्यक्ति से मुलाकात हुई। प्यारे मित्रों, यह कहानी मैंने अत्यंत संकोच के साथ इसलिए सुनाई कि मर्यादा भी बनी रहे, और जिसको कृष्ण व गीता ध्यान योग में मन लगाकर मनुष्य जीवन सफल बनाना है, वह अपना जीवन सफल भी बना ले। इस व्यक्ति ने बताया कि छेद से वह यात्रा पदच्छेद व संधि विच्छेद की तरफ मुड़ गई। पदच्छेद और संधि विच्छेद, प्यारे मित्रों, ये संस्कृत की शब्दावली है। मेरा भी आजकल यही हाल है कि संस्कृत का ज्ञान ये संधि विच्छेद के जरिए और पदच्छेद के जरिए संस्कृत का ज्ञान हासिल करना एक बहुत ही बचे हुए जीवन में एक ज़रूरत सी बन गई है। संस्कृत को समझना पदच्छेद की विधि से, संधि विच्छेद की विधि से, संस्कृत, कृष्ण, गीता और गोमाता, ये चार चीज़ें, संस्कृत, कृष्ण, गीता और गोमाता, जब उस परमात्मा की महान कृपा होती है तो ये चार चीज़ें तो आपके जीवन में आ ही जाती हैं।
वह सारी जिम्मेदारी अपने भक्त की स्वयं उठाता है। इस रास्ते में आहार, ध्यान, व्यवहार इत्यादि अध्याय 13 के 7, 8, 9, 10, 11 श्लोक में पूरा बताया गया है। चैप्टर नंबर 13, श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये आप पढ़ लीजिए गीता में। इसके ऊपर मैं अभी बहुत जल्द एक वीडियो भी बना दूंगा, वहाँ से पूरा आप समझ सकते हैं। जो इच्छुक साधक हैं वे मेरी वीडियो देख सकते हैं। कृष्ण की 20 आज्ञाएं, ये मेरा टाइटल होगा, 20 कमांडमेंट्स ऑफ गीता। तो मेरी वीडियो देखें या गीता पढ़ें। 13वां अध्याय, श्लोक 7, 8, 9, 10 और 11, ये 5 श्लोकों में बताया गया है कि एक साधक जो परमात्मा से मिलना चाहता है वह क्या करे, उसमें कौन कौन से गुण हों। प्यारे मित्रों, एक आखिरी बात, अपने अंदर के आध्यात्मिक अनुभव किसी के साथ शेयर ना करें। इतने गोपनीय रखें कि आप अकेले में भी मुंह से ना बोलें, क्योंकि हवा सुन लेगी, दीवार सुन लेगी। जो अपने अंदर के अनुभवों को इतना गोपनीय रखेगा वही परमात्मा की यात्रा पूरी कर सकेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बात और बताता चलूं कि आहार के बारे में भगवान कृष्ण ने अध्याय 17 के श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में पूरा बताया है। एक मोटा मोटा अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूं कि भगवान कृष्ण आहार के बारे में यानी भोजन के बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि कड़वे, खट्टे, लवण वाले, नमक वाले, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यानी यह सात्विक पुरुष का खाना नहीं है। जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए यह भोजन नहीं है। गोरखनाथ जी जो एक महानतम योगी हुए भारत के, उन्होंने क्या कहा है वह भी जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। शरीर सिद्धि का माध्यम है। गोरखनाथ जी ने कहा है, शरीर सिद्धि का माध्यम है, साधनों का धाम है, परमात्मा का घर है। वह निरोग न रहे तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः गोरखनाथ जी ने शरीर को निरोग और साधना के लिए उपयुक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। महायोगी गोरखनाथ जी कहते हैं कि पौष्टिकता और स्वाद के लिए किए गए अधिक आहार से शरीर में बल बढ़ता है और उसमें चोर अर्थात कामदेव प्रवेश कर काम विकार उत्पन्न करता है। अतः संयमित आहार लेना चाहिए। अधिक आहार ग्रहण करने से इंद्रियां बलवती होती हैं और उनके बलवती होने पर मन में काम वासना और विषय भोगों की इच्छा जगती है। निद्रा का प्रभाव बढ़ता है और साधक काल के वश में हो जाता है। योग साधना की सिद्धि के लिए सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। भोजन के पदार्थों में नमकीन का सेवन करने से वीर्य नष्ट हो जाता है। खट्टे पदार्थों के सेवन से वीर्य पतला और मीठे से आरोग्य नाश होता है तथा शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। केवल अन्न से सिद्ध पदार्थ और जल का सेवन करना चाहिए। नमकीन, खट्टा, मीठा सब छोड़ दो। शरीर की शक्ति क्षीण होने पर भूखे रहने का हठ नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना ही योगाभ्यास करना चाहिए। संयमित आहार से न तो काम वासना का वेग बढ़ता है और न निद्रा ही सताती है। प्यारे मित्रों, फिर से गीता में 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में जो भोजन के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है वह जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सात्विक पुरुषों का खाना बताया है, फल, दूध, खांड, घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश। सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल जैसे नारियल तेल, सोया इत्यादि। सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल जैसे नारियल तेल, सोया इत्यादि। कड़वे पदार्थ, करेला, ग्वारपाठा आदि जो अति कड़वे हैं। अम्ल, इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, खट्टी छाछ, सिरका अति खट्टे हैं। अति गर्म
जिनमें से भाप निकल रही हो वे नहीं खाने। लवण वाले नमकीन वाले भोजन नहीं खाने। तीक्ष्णम, जिनको खाने से नाक आंख से पानी आए, जैसे लाल मिर्च। रूक्षम, भुने हुए चने सत्वा आदि। राई को छाछ में 2-3 घंटे भिगोकर रखो तो एक खमीर पैदा होता है जो बहुत दाहकारक होता है। बासी भोजन को समझ लो। जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग रोटी आदि रात बीतने पर बासी हो जाते हैं, परंतु शुद्ध दूध घी चीनी आदि से बने हुए अग्नि पर पकाए हुए पेड़ा जलेबी लड्डू में जब तक विकृति नहीं आती वे बासी नहीं माने जाएंगे। जूठा क्या होता है? जूठा नहीं खाना। भोजन के बाद बर्तन में बचा हुआ जूठे हाथ लगा हुआ गाय बिल्ली कुत्ता पशु पक्षी आदि देख ले, सूंघ ले या खा ले तो वह जूठा माना जाता है। आगे कहते हैं कि जो भोजन अध पका रस रहित दुर्गंध युक्त जैसे प्याज लहसुन बासी और उच्छिष्ट है यानी जूठा है, ऐसे अपवित्र भोजन को तामस पुरुष पसंद करता है। तामस पुरुष यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि परमात्मा की इस यात्रा में आप अपने कदम बढ़ाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राम राम।